सुबह की पहली रोशनी जब शहर की सबसे पिछड़ी बस्ती में उतरती तो वह रोशनी कम और थकान ज्यादा लगती थी, जैसे किसी ने सूरज को भी मजबूरी में वहां भेजा हो। उसी बस्ती की सबसे आखिरी गली में रहता था रघु। नंगे पांव, फटे कपड़े, पीठ पर हमेशा एक भारी बोरी। लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे। नाम इंसानों के लिए होते हैं, काम के लिए नहीं। अरे कूड़ा उठाने वाला, ओए हट यहां से, बदबू आ रही है। यही उसकी पहचान थी, यही उसकी दुनिया। रघु की उम्र कोई ठीक से नहीं बता पाता था। चेहरे पर अभी झुर्रियां नहीं थीं, लेकिन आंखों में ऐसी थकान थी जैसे उसने जिंदगी समय से पहले देख ली हो। हर सुबह 4 बजे जब शहर सो रहा होता, रघु उठ जाता, बोरी उठाता और निकल पड़ता। गली गली, नाली नाली, प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े, टूटे तार, जंग लगे पुर्जे। कूड़ा उसके लिए गंदगी नहीं था। वह उसे ऐसे देखता था जैसे कोई डॉक्टर एक्सरे देखता है, ध्यान से, सवालों के साथ। एक दिन नाले के पास उसे एक टूटी हुई घड़ी मिली। सुइयां अटकी हुई थीं, शीशा टूटा था, लोगों के लिए बेकार, लेकिन रघु उसे उठा लाया। रात को झोपड़ी में चूल्हे की हल्की पीली रोशनी में उसने घड़ी खोली। पहली बार उसने देखा इतनी सारी छोटी छोटी चीजें, स्प्रिंग, गियर, पेंच, मिलकर समय को चलाती हैं। उस रात रघु सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग में एक दरवाजा खोल दिया हो। अगले हफ्ते उसे टूटा हुआ पंखा मिला, फिर एक खराब रेडियो, फिर साइकिल की चेन। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी कूड़े से नहीं, हिस्सों से भरने लगी। हर चीज अलग रखी हुई, हर पुर्जा अपनी जगह। लोग हंसते थे, पागल है, कबाड़ जमा करता है, कूड़े में भी सपना ढूंढता है। रघु कुछ नहीं कहता था, क्योंकि उसके सपने को शब्दों की जरूरत नहीं थी, उसे समझ की जरूरत थी। हर शाम वह रेलवे लाइन के पास बैठता। ट्रेन गुजरती, जमीन कांपती, लोहे के पहिए चिल्लाते, भाप उठती और रघु की आंखें चमक जाती। इतनी भारी चीज चलती कैसे है, वह खुद से पूछता। स्कूल वह कभी नहीं गया था, किताबें उसने नहीं पढ़ी, लेकिन सवाल पूछना उसने कभी बंद नहीं किया। एक दिन एक बूढ़ा रेलवे कर्मचारी उसे देख रहा था। रघु ने हिम्मत की, चाचा, ट्रेन रुकती कैसे है? बूढ़े ने उसे ऊपर से नीचे देखा, हंसकर बोला, तू ये सब क्यों पूछता है? तू तो कूड़ा उठाने वाला है। रघु चुप हो गया, लेकिन उस दिन उसने एक बात समझ ली। दुनिया तुम्हें वही बनने देती है जो वह पहले से मान चुकी होती है। और उसी समझ के साथ गंदी गलियों में एक सपना और मजबूत हो गया। रघु ने सवाल पूछना बंद नहीं किया, बस अब वो सवाल लोगों से नहीं पूछता था, वो सवाल चीजों से पूछता था। जो भी टूटा हुआ मिलता वो उसे उठाता, खोलता और देर तक देखता रहता। कभी हाथ में पकड़कर, कभी जमीन पर फैलाकर, कभी आंखें बंद करके, मानो दिमाग के अंदर उसकी तस्वीर बना रहा हो। एक टूटी हुई सिलाई मशीन से उसने सीखा घुमाव कैसे बनता है, छोटी सी पैडल की ताकत कैसे सुई को जिंदा रखती है। एक पुराने जनरेटर से उसने जाना बिजली पैदा नहीं होती, उसे जगाया जाता है। एक जले हुए मोटर से उसने समझा ताकत का मतलब शोर नहीं होता, ताकत मतलब नियंत्रण। हर चीज उसे कुछ सिखा रही थी। बस फर्क इतना था, क्लासरूम में कोई टीचर नहीं था और नोटबुक की जगह उसके हाथों में जंग लगे औजार थे। कभी कभी वो असफल होता, बहुत बार। कभी तार गलत जुड़ जाते, कभी मोटर उल्टा घूमने लगती, कभी चीजें हाथ में ही फट जाती, उंगलियां कटती, खून निकलता। लेकिन रघु रोता नहीं था, वो बस चुपचाप कपड़े से खून पोंछता और फिर वही चीज दोबारा उठाता, जैसे दर्द भी उसका शिक्षक बन गया हो। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी बस्ती के बच्चों के लिए डरावनी जगह बन गई। अंदर हर तरफ तार, पुर्जे, पहिए, लोहे की छड़ें और बीच में बैठा रघु, घुटनों को मोड़े, आंखों में गहरी एकाग्रता। ऐसा लगता था जैसे वो उसी बस्ती में नहीं, किसी दूसरी ही दुनिया में रहता हो। एक दिन बस्ती में सरकारी स्कूल का मास्टर आया। लोग अपने बच्चों को दिखाने लाए, नाम लिखवाने के लिए, उम्मीदें बेचने के लिए। रघु दूर खड़ा था, हमेशा की तरह। मास्टर की नजर उस पर पड़ी, फटे कपड़े, गंदे हाथ, पर आंखें अलग। मास्टर ने पूछा, पढ़ना आता है? रघु ने सिर हिलाया, नहीं। तो ये सब क्या करता है? मास्टर ने आसपास फैले कबाड़ की तरफ इशारा किया। रघु ने पहली बार खुद को छोटा महसूस नहीं किया। उसने सीधी नजर से कहा, मैं समझना चाहता हूं। मास्टर कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला।
उस दिन कोई हंसी नहीं उड़ी, कोई ताना नहीं आया। अगले दिन मास्टर वापस आया। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, भौतिकी की, फटी हुई, पीले पन्ने, लेकिन ज्ञान से भरी। शब्द समझ आए या न आए, मास्टर ने कहा, तस्वीरें देखना। रघु ने किताब ऐसे पकड़ी जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वो शब्द नहीं समझता था, लेकिन चित्र चित्र बोलते थे। पहिए, इंजन, दबाव, गति। वो रात रात भर दिए की रोशनी में उन्हें देखता रहता। धीरे धीरे कुछ शब्द जुड़ने लगे, कुछ अर्थ बनने लगे, और उसी के साथ रघु बदलने लगा। बस्ती के लोग अब भी चिढ़ाते थे, किताब पढ़कर क्या बनेगा, कूड़ा ही तो उठाना है आखिर में। लेकिन रघु अब चुप नहीं होता था, वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज थी, एक ऐसी मशीन जो चल सके। और उसे पता था, जब मशीन चलेगी तो दुनिया भी रुक कर देखेगी। कई साल लग गए, दिन नहीं साल, धूप, बारिश, ठंड, सब देखी रघु ने, लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी, कोशिश। कूड़े के ढेर अब उसके लिए सिर्फ रोजी रोटी नहीं थे, वो उसकी प्रयोगशाला थे। वहीं से उसने एक एक पुर्जा चुना, सोच समझकर, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर चुनता है। आखिरकार उसने कुछ ऐसा बना लिया जिसे वो मशीन कह सकता था। एक छोटा इंजन, लोहे के गोल पहिए, पानी उबालने के लिए एक पुराना टैंक, भाप के लिए पाइप, और सबको थामे हुए लकड़ी का एक कमजोर सा ढांचा। वो जानता था ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये शुरुआत है। उस दिन उसने रेलवे लाइन से दूर एक खुले मैदान को चुना, जहां न ट्रेन की आवाज हो, न किसी की रोक। लेकिन खबर फैल गई, पूरा मोहल्ला जमा हो गया। कोई देखने आया, ज्यादातर हंसने। आज कूड़ा ट्रेन बनाएगा, देखो पागल को, खुद को इंजीनियर समझ रहा है। भाप से रेल चलेगी, अरे वाह। रघु ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, उम्मीद से। उसने लकड़ियां जलाईं, आग जली, धीरे धीरे पानी उबलने लगा। फुस, भाप उठी, मशीन हिली। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल, पहिए घूमे। रघु की आंखें चमक उठी, और फिर धड़ाम, एक जोर की आवाज। लकड़ी का ढांचा टूट गया, भाप का पाइप उखड़ गया, पहिए अलग हो गए, आग बुझ गई, सब कुछ जमीन पर बिखर गया। मैदान में कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर हंसी, जोर की बेरहम हंसी। बोला था ना, कूड़ा उठाने वाला कूड़ा ही बनाएगा। देख लिया इंजीनियर साहब का सपना। कुछ लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। रघु वहीं बैठा रहा, टूटी मशीन के बीच, धूल में सना हुआ। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरा खालीपन था, जैसे किसी ने उसके अंदर से कुछ खींच लिया हो। उस रात वो पहली बार सच में टूटा। उसने मशीन को समेटा नहीं, उसने आग दोबारा नहीं जलाई। वो बस चुपचाप झोपड़ी लौट आया। पूरी रात नींद नहीं आई। छत से टपकती बूंदों की आवाज, दिमाग में गूंजती हंसी, और दिल में एक सवाल, क्या सच में मैं गलत हूं? लेकिन सुबह हुई, सूरज निकला, वही गंदी बस्ती, वही बदबू, वही लोग। रघु उठा, धीरे धीरे, शांत। वो मैदान में वापस गया, टूटे पुर्जों के पास बैठा, हर हिस्से को ध्यान से देखा। कहाँ ज्यादा दबाव पड़ा, कहाँ भाप लीक हुई, कहाँ लकड़ी ने साथ छोड़ा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस समझ थी। उसने खुद से धीमी आवाज में कहा, गलत मैं नहीं था, तरीका गलत था। और उसी पल पहला असफल सपना एक नई शुरुआत बन गया। रघु ने शहर छोड़ दिया। कोई ऐलान नहीं किया, कोई बदला लेने की कसम नहीं खाई। बस एक सुबह अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद किया और निकल पड़ा। इस बार कूड़ा बीनने नहीं, इस बार सीखने। वो एक छोटे से कस्बे पहुंचा, ऐसा कस्बा जहां फैक्ट्रियां थीं और सवाल पूछने पर कोई हंसता नहीं था। पहले दिन उसे फैक्ट्री के गेट पर ही रोक लिया गया। क्या काम आता है? गार्ड ने पूछा। रघु ने सच कहा, कुछ भी नहीं, पर सीख सकता हूं। गार्ड ने ऊपर से नीचे देखा। फटे कपड़े, खुरदरे हाथ, लेकिन आंखों में अजीब सी सांफी। मजदूरी करनी है? हां। और यहीं से रघु की दूसरी जिंदगी शुरू हुई। दिन में वो लोहे की चादरें उठाता, रात में मशीनों को देखता। कौन सा पहिया क्यों घूमता है, कहाँ दबाव पड़ता है, कहाँ गर्मी ज्यादा बनती है। वो सवाल पूछता था, लेकिन इस बार चीजों से। मशीनें जवाब देती थीं। साल बीत गए। रघु अब सिर्फ मजदूर नहीं था, वो मशीनों की भाषा समझने लगा था। गियर, पिस्टन, प्रेशर, बैलेंस। अब ये शब्द उसके लिए डरावने नहीं थे,
वो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता, कभी खाना कम खाकर, कभी नए कपड़े छोड़कर, क्योंकि उसके दिमाग में अब भी वही सपना था, चलती हुई मशीन, अपनी बनाई हुई। सालों बाद वो वापस लौटा, वही बस्ती, वही लोग, वही गलियां। लेकिन इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। उसके पास सीख थी, अनुभव था और सबसे जरूरी धैर्य। उसने दोबारा बनाना शुरू किया। इस बार जल्दी नहीं थी। इस बार हर जोड़ नापा गया, हर वजन संतुलित किया गया। लकड़ी की जगह लोहे का फ्रेम, कमजोर पाइप की जगह मजबूत वॉल्व। लोग फिर जमा हुए, कुछ वही पुराने चेहरे जो कभी हंसे थे। फिर से शुरू हो गया। अब की बार भी टूटेगा। रघु ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसने मशीन चालू की। पहले हल्की आवाज, फिर स्थिर धड़कन, फिर मशीन आगे बढ़ी, रुकी नहीं, लड़खड़ाई नहीं। आवाज पूरे इलाके में गूंज गई। भीड़ चुप हो गई। कुछ सेकंड बाद किसी ने धीरे से कहा, ये चल रही है। खबर फैलने में देर नहीं लगी। कस्बा, जिला, राज्य, अखबार आए, कैमरे आए। वही लोग जो कभी उसे कूड़ा उठाने वाला कहते थे, अब पीछे खड़े थे। सरकार तक बात पहुंची। अधिकारियों ने मशीन देखी, सवाल पूछे, नोट्स बनाए। और तब पहली बार किसी ने ऊंची आवाज में कहा, यह देश की पहली देसी बनी मशीन है और इसे किसी फैक्ट्री ने नहीं, एक कूड़े से उठे लड़के के दिमाग ने बनाया है। रघु ने कैमरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व नहीं था, बस सुकून था, क्योंकि उस दिन भारत ने पहली बार उसे देखा नहीं, समझा था। स्टेशन उस दिन कुछ ज्यादा ही भरा हुआ था। ये कोई आम दिन नहीं था, ये कोई आम ट्रेन नहीं थी, और ये कोई आम आदमी की कहानी भी नहीं थी। मंच सजा था, तिरंगे हवा में लहरा रहे थे, कैमरे चमक रहे थे। माइक की हल्की सी घरघराहट में भी एक अजीब सा सम्मान छुपा था। वही स्टेशन जहां कभी रघु को ओए हट कूड़ा उठाने वाले कहकर भगाया गया था, आज वही स्टेशन उसके नाम से गूंज रहा था। प्रधानमंत्री मंच पर आए। भीड़ अपने आप खामोश हो गई। उन्होंने बोलना शुरू किया। आज भारत सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं चला रहा, आज भारत अपनी सोच बदल रहा है। आज हम उस मेहनत को सलाम कर रहे हैं जो किताबों में नहीं, जिंदगी में सीखी जाती है। रघु मंच के एक कोने में खड़ा था। साफ कपड़े थे, लेकिन हाथ अब भी वही खुरदरे थे। हाथ जो कभी कूड़े से कटे थे, हाथ जो कभी मशीनों में जले थे, हाथ जो आज इतिहास का हिस्सा बनने वाले थे। जब उसका नाम पुकारा गया, रघु, तो एक पल के लिए उसे अपनी सांस सुनाई दी। वो आगे बढ़ा, धीरे, संभल कर। उसे याद आया, पहली टूटी घड़ी, पहला जला हुआ मोटर, पहली असफल मशीन, और वो हंसी जो उस पर फेंकी गई थी। प्रधानमंत्री ने उसे सम्मान दिया। मेडल उसकी छाती पर टिका। तालियां गूंज उठीं, लेकिन रघु की आंखें भीड़ में कुछ और ढूंढ रही थीं। उसे अपनी बस्ती दिख रही थी, वो झोपड़ी, वो बच्चे, वो लोग जो कहते थे कूड़ा उठाने वाला क्या बनाएगा। कार्यक्रम के बाद एक रिपोर्टर आगे बढ़ा। सवाल सीधा था, जब सबने कहा था कि तुम सिर्फ कूड़ा उठाने वाले हो तो तुम रुके क्यों नहीं। कैमरे उसकी तरफ थे, पूरा देश देख रहा था। रघु ने माइक पकड़ा, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, धीरे पर साफ, मैं कूड़ा उठाता था क्योंकि पेट भरना जरूरी था, लेकिन सपने नहीं उठाता था। सपने मैंने हमेशा संभाल कर रखे। एक पल को स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं, बस खामोशी। वो खामोशी जो शर्म से भरी थी और गर्व से भी। उस दिन अखबारों में सिर्फ ये नहीं छपा कि भारत ने एक नई ट्रेन चलाई, ये भी छपा, भारत ने पहली बार अपने जैसे एक रघु को पहचाना। रघु वापस अपनी बस्ती लौटा, बिना शोर, बिना घमंड। बच्चे उसके पीछे दौड़े, भैया हमें भी मशीन बनाना सिखाओ, भैया ट्रेन कैसे चलती है। रघु मुस्कुराया। उसने जमीन से एक पुराना पुर्जा उठाया और कहा, पहले इसे समझो, फिर दुनिया अपने आप समझ आने लगेगी। उस रात स्टेशन की पटरी पर वो ट्रेन चल रही थी, और उसी पटरी के साथ साथ एक और चीज आगे बढ़ चुकी थी। एक नाम जो अब पहचान नहीं, इतिहास बन चुका था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको हमारे चैनल पर इससे अच्छी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों।